हे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों का वीके कम्युनिकेशन मास्टरी एम्पावरिंग मिशन में स्वागत है। मैं वीके आज आपके लिए नाउन केस का क्लास लेके आया हूँ और आज हम लोग नाउन केस को जानेंगे, समझेंगे और उसके हम लोग टाइप्स को देखेंगे। तो दोस्तों, केस के तो ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन बोल चाल के लिए, हमारी कम्युनिकेशन स्किल के लिए और हम अपने स्पोकन को कैसे बेहतर कर सकें, इसके लिए हमें 3 केस, जो कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में शॉर्ट फॉर्म करके नाउन केस के 3 केस में इसको बांटा गया है। तो आज इन 3 केसों की हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे आप पुराने इंग्लिश ग्रामर को आप देखोगे तो वहाँ हमारे पास 6-7 टाइप के नाउन केसेस की चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ हम लोग 3 नाउन केस के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं हमने 3 बनाया है ग्रुप। तो और ये 3 केस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी सेंटेंस को समझने के लिए और नाउन केस को समझने के लिए। और जब आप मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर को आप देखेंगे तो आप वहाँ पाएंगे कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ने भी नाउन केस को छोटा करके इसे 3 फॉर्म में ड्राइव किया है और ये 3 फॉर्म हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो आइए वो मेन नाउन केस को आज हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो गाइज, ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये नाउन केस है क्या, इसका काम क्या है। तो ये जो नाउन केस है, केस का हिंदी होता है कारक, CASE, जिसको हम लोग कारक कहते हैं हिंदी में। और आपने अगर हिंदी पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने, कर्म को, करण से, संबोधन का के की लिए। तो बस जैसा हम हिंदी में पढ़ते हैं, से कहाँ आएगा, का के की कहाँ आएगा, किसका किसके साथ संबंध है, क्या रिलेशन है, वही चीज हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। बस नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ अभी जो मैं 3 नाउन केस की बात करने वाला हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे नाउन केसों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में से 3 शॉर्ट फॉर्म में अब कर दिया गया है और वही हमारे लिए मेन है स्पोकन के लिहाज से। तो वो जो मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है नॉमिनेटिव केस, पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। अब ये नाउन केस होते क्या है? ये नाउन केस होते हैं। नाउन तो आप जानते हो, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। अब वो किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है। तो नाउन नेमिंग वर्ड हो गया, किसी के नाम को नाउन कहेंगे। अब वो जो अपना फॉर्म जिस कारक के रूप में वो लाएगा अपने आप को नाउन जिस कारक के रूप में, जिस केस के रूप में प्रेजेंट करेगा, वो उसका केस हो जाएगा। ये हो सकता है कि एक सेंटेंस में नाउन कर्ता के रूप में आ जाए, कर्ता मतलब सब्जेक्ट के रूप में हो जाए। आ सकता है कि ये हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट के रूप में आए, हो सकता है कि वो संबंध बताने के लिए आए, हो सकता है कि वो आपका अधिकार बताने के लिए आए। तो जब नाउन, चूंकि नाउन एक सेंटेंस में अलग अलग रूपों में आता है, कभी वो सब्जेक्ट का काम करता है, कभी वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, कभी वो पॉसेसिव का काम करता है, कभी वो अधिकार बताने का काम करता है, कभी वो संबंध बताने का काम करता है। तो जब नाउन अलग अलग रूपों में अलग अलग काम बताने का काम करता है, तो उस काम को जो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो सोर्स है, जो रिसोर्स है, उसको हम नाउन केस कहते हैं। ये नाउन केस का काम है, वो बताता है कि इस सेंटेंस में नाउन का क्या रोल है, नाउन क्या सब्जेक्ट है, क्या नाउन क्या ऑब्जेक्ट है, क्या नाउन क्या पॉसेसिव केस है, क्या। तो ये नाउन केस का काम होता है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि नाउन केस की डेफिनेशन क्या होगी, तो हम दे सकते हैं कि नाउन केस shows the different forms of noun and its position in a sentence। तो नाउन केस का 2 ही काम होता है कि वो एक सेंटेंस में नाउन के पोजीशन को दिखाता है कि वो किस पोजीशन में है, और उसके डिफरेंट फॉर्म्स को दिखाता है कि वो किस फॉर्म में वह काम कर रहा है। क्या वो सब्जेक्ट के फॉर्म में है, क्या वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, क्या वो पॉसेसिव के फॉर्म में है। अब हम ये तीनों समझेंगे कि कब वो सब्जेक्ट के फॉर्म में होगा, कब वो पॉसेसिव के फॉर्म में होगा और कब वो ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म में होगा। तो हमारा नाउन केस का डेफिनेशन क्या हो गया? इट शोज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाउन, इट शोज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नाउन एंड इट्स पोजीशन। सो द सेंटेंस, द वर्ड which shows the different forms of noun and its position is known as noun case। अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार हमारे पास 3 तरह के पॉसेसिव केस हैं। बाकी पॉसेसिव केस जो थे हमारे ओल्ड इंग्लिश ग्रामर में, उसको इसी तीनों के अंदर समराइज या एक्यूमुलेट आप बोल सकते हैं कि कर दिया गया है। तो अभी 3 जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? वो है नॉमिनेटिव केस, जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। तो नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस। तो हमारे पास पहला जो हमारा नाउन केस हो गया, my dear student, that is the nominative case। then we have possessive case। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पॉसेसिव केस है और तीसरा ऑब्जेक्टिव केस है। और कोई सेंटेंस में इन तीनों की जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप सेंटेंस को सुटेबल वे में आप इसको बना पाएंगे। तो अभी हम डेफिनेशन में बताऊंगा सबके बारे में, और हमने कुछ एग्जांपल तैयार किए हैं, आपको मैं बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करना है। और मैं आपको आज एक चार्ट दूंगा, वो चार्ट आपको याद कर जाना है, जिसमें मैं सब्जेक्टिव केस का चार्ट, ऑब्जेक्टिव केस का चार्ट आपको बना के बताऊंगा कि अगर सब्जेक्ट ये है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा और उसका पॉसेसिव केस क्या होगा। ये तीनों आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि आगे जब हम चलेंगे, जब हम टेंस की बात करेंगे, तो वहां इसका यूज होगा, सेंटेंस बनाने में यूज होगा।
ना, तो आज से अभी से आप इसको अपने दिमाग में डाल लें। और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आपको केस की जानकारी होनी चाहिए। और जब मैंने आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा था तो मैं बोल रहा था कि नाउन प्रोनाउन का डीपली जानकारी लोगे तो आपको सब्जेक्ट का प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, तो उसके एक पार्ट की ओर हम लोग कदम बढ़ा रहे हैं। ओके, और हमने आपको ये भी बताया था कि ऑब्जेक्ट भी जो होता है वो नाउन प्रोनाउन होता है। तो नाउन प्रोनाउन अगर पढ़ लिया तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेल खत्म है यार। ओके, तो इस बात को गाढ़ बांधनी है और इस चीज के लिए इसे हमें पढ़ना है। तो अब क्वेश्चन उठता है क्लास की, नॉमिनेटिव केस होती क्या है। ओके क्लास, तो अब यहाँ देखेंगे कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम है सब्जेक्टिव केस। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं। अब ये किसी सेंटेंस में क्या काम करते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों, ये किसी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट का काम करते हैं। तो अगर कोई नाउन केस अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आए तो उसे हम बोलेंगे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। अब ये डेफिनेशन क्या है इसका, तो डेफिनेशन है व्हेन अ नाउन और pronoun is used as subject in a sentence known as nominative case। एक बार फिर से सुनेंगे और बच्चों कॉपी में जरूर नोट करें, क्योंकि अगर आप नोट करोगे तो आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा और बाद में कभी भूल गए तो आप कॉपी खोल के देख सकते हो। ओके, और मेरा वीडियो भी देख सकते हो आप। ओके, दोनों आप देख सकते हो। तो डेफिनेशन जानना जरूरी है। सो प्लीज कीप अ पेन एंड डायरी विथ यू एंड you note down all the things. Okay, that is the good for you and that will help you to understand in better way. Okay, so see what is the definition of the noun case. So what is the definition? Definition is the very clear. When a noun, because noun case is obviously for the noun it is only. Okay, so when a noun or pronoun is used as a subject. अब आप बोलोगे कि सर नाउन केस पढ़ा रहे हैं, प्रोनाउन का जिक्र क्यों हो गया। तो आप एडजेक्टिव की बात कर लो या प्रोनाउन की बात कर लो, दोनों एक्चुअली नाउन के ही फॉर्म है। बिना नाउन का ना तो प्रोनाउन बन सकता है ना तो एडजेक्टिव आ सकता है। एम आई राइट और नॉट। ओके, ग्रामर की दृष्टि से अगर देखें तो नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना नाउन का प्रोनाउन तो बन ही नहीं सकता। और दूसरी बात, बिना नाउन प्रोनाउन के एडजेक्टिव नहीं बन सकता, क्योंकि अब अगर आप डेफिनेशन में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्रोनाउन है वो नाउन का ही रूप है और जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो दोनों यानी प्रोनाउन और एडजेक्टिव होने के लिए नाउन होना ही चाहिए। तो हम मैं प्रोनाउन बोलूं या एडजेक्टिव बोलूं, तो बोथ आर द पार्ट ऑफ द नाउन। ओके, बिकॉज विदाउट नाउन neither pronoun is possible nor adjective is possible. I think you get the point. Okay, oh sorry, you got the point. Okay, so what is the nominative case? So when a noun or pronoun is used as a subject, जब किसी नाउन या प्रोनाउन की का हम इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तब हम उसे कहते हैं नॉमिनेटिव केस, और दूसरे शब्दों में कहते हैं सब्जेक्टिव केस। और इसका हिंदी क्या होता है बच्चों, कर्ता कारक। हिंदी क्या होता है, कर्ता कारक। अब एग्जांपल से समझेंगे बच्चों। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने सब्जेक्ट के लिए एक अलग वीडियो बनाया है, वो मेरे ग्रामर वाला जो एक प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा सेपरेट वीडियो, सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का। तो उस वीडियो को भी जरूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन मत पूछना कि अब सब्जेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए मैंने एक अलग क्लास दिया है। यहाँ मैं केस पढ़ा रहा हूँ तो एग्जाम्पल देके मैं डायरेक्ट समझाऊंगा। ओके, और अगर आपको लगे कि हमको सब्जेक्ट भी जानना है, ऑब्जेक्ट भी जानना है, वर्ब भी जानना है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, मेरे वीडियो के अंदर। ओके, वहाँ ग्रामर का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारा वीडियो देख लो, उसमें ग्रामर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब सब मिलेंगे वहाँ। ओके, तो अब देखो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल पुट किया है, राहुल राइट्स अ लेटर। आप देख सकते हो बच्चों, राहुल राइट्स अ लेटर। तो राहुल यहाँ करने वाला कौन है या काम, तो राइट्स हो रहा है, ये वर्ब हो गया मेरा, और ये जो वर्ब का फाइल फॉर्म हो गया, और ये तुम्हारा जो राहुल है ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये काम को कर रहा है। अब ये जो राहुल है ये क्या है, ये राहुल नाउन है। अब ये किस तरह का नाउन है, ये किस तरह का नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, और यहां क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसे हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। तो अगर कोई नाउन सब्जेक्ट का काम करे तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट का काम करे तो ऑब्जेक्टिव केस, अगर अधिकार या रिलेशन बताने का काम करे तो पॉसेसिव केस। बड़ा सिंपल फंडा है। तो यहाँ राहुल तुम्हारा हो गया सब्जेक्टिव केस हो गया। या देखो, ही वेंट टू रांची, वह रांची गया। ओके, तो यहाँ रांची कौन गया, वह गया, जाने का काम वह के द्वारा हो रहा है। अब ये ही जो क्या है, ये नाउन का ही एक रूप है, किसी व्यक्ति के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ ही प्रोनाउन है लेकिन वो नाउन का एक रूप है, ही है, किसी व्यक्ति के लिए आया है। अब ये जो ही है, ये जो यहाँ ही प्रोनाउन जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ राहुल हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, सेकंड में ही हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। तीसरा देखो, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, किसके बारे में बात की जा रही है, दिल्ली के बारे में बात की जा रही है। दिल्ली है क्या, नाउन है, कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कोई भी नाउन हो सकता है। तो यहाँ दिल्ली नाउन है, और ये इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ जो दिल्ली है
ये कैसा केस होगा? ये सब्जेक्टिव केस होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई होप तुम नॉमिनेटिव केस समझ गए होगे। कोई भी दिक्कत हो मेरे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करना कि सर यहाँ दिक्कत है, मैं तुमको अलग से बताऊंगा। ओके, फिर से बताऊंगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप समझ गए होगे। जो सब्जेक्ट का बात करें उसे हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं। डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, कॉपी पे नोट कर लेना विद द एग्जांपल। अब आ जाओ पॉसेसिव केस किसे कहते हैं। अब ये पॉसेसिव केस का हिंदी क्या होता है? जैसे नॉमिनेटिव केस का हिंदी होता है कर्ता कारक, पॉसेसिव केस होता है वो संबंध बताने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं संबंध कारक। क्योंकि केस का मतलब कारक होता है, केस की हिंदी कारक होती है। तो जब पॉसेसिव केस की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है संबंध कारक, और इसे बच्चों हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। ओके, जेनेटिव केस भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जेनेटिव केस है। और एक पॉसेसिव केस जिसका होता है संबंध या अधिकार बताना। तो पॉसेसिव बना है पॉसेशंस, पॉसेसिव बना है पॉसेशन से, पॉसेशन मतलब होता है अधिकार, इसलिए पॉसेसिव केस को हम लोग बोलते हैं संबंध कारक और अधिकार कारक। ओके, जो अधिकार बताने का काम करता हो और या संबंध बताने का काम करता हो। अब इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन, व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन यानी नाउन का कोई रूप, अब वो प्रोनाउन के फॉर्म में हो सकता है, वो एडजेक्टिव के फॉर्म में हो सकता है, क्योंकि जो भी पॉसेसिव होते हैं वो या तो प्रोनाउन या एडजेक्टिव के फॉर्म में होते हैं। और ये जो नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं, ये होते किसके पार्ट है? ये होते हैं एक्चुअली में नाउन के पार्ट होते हैं, क्योंकि बिना नाउन का ना तो प्रोनाउन पॉसिबल है और ना बिना नाउन का एडजेक्टिव पॉसिबल है। तो नाउन का वह फॉर्म मतलब नाउन का वह रूप, सर्वनाम या विशेषण किसी भी रूप में, मतलब कि प्रोनाउन या एडजेक्टिव किसी भी रूप में। ओके, तो व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन, जब नाउन का कोई रूप और प्रोनाउन या प्रोनाउन का कोई रूप इज यूज्ड टू शो रिलेशन, ऑनरशिप और पोसेशन। यहां देख सकते हो रिलेशन। अब ये जो रिलेशन है बच्चों, ये क्या है? ये संबंध बताता है। ये जो तुम्हारा ऑनरशिप है, ये क्या बताता है? तुम्हारा अधिकार बताता है। और ये जो तुम्हारा पोसेशन है, ये भी तुम्हारा अधिकार बताता है। तो ऑनरशिप मतलब मालिकाना अधिकार, जैसे ये घड़ी मेरी है, ये शर्ट तेरा है, ये मार्कर हमारी है, ये बोर्ड हमारा है। ओके, आप सब बच्चे हमारे विद्यार्थी हैं। तो ये सब जो आ रहा है, हमारा, मेरा, तुम्हारा, तेरा, उसका, उसकी, तो ये जितने वर्ड्स है ना, ये सारे ऑनरशिप बताने का काम करते हैं, ये सारे संबंध बताने का काम करते हैं। ओके, जैसे ये मेरा चाचा है, ये मेरी चाची है, मेरी दीदी है, वो मेरे भैया हैं, तुम मेरे भाई हो। तो ये सब आप देख सकते हो, या तो संबंध बताने का काम कर रहा है या तो अधिकार बताने का काम कर रहा है। इसलिए जो भी पोसेशन होते हैं, जैसे तेरा, मेरा, उसका, उसकी, हमारा, उनका, तो ये सारे पोसेसिव वर्ड्स होते हैं, ये सब पोसेशन के वर्ड्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोनाउन के रूप में वो कैसे आते हैं और एडजेक्टिव के रूप में कैसे आते हैं। कुछ देर बाद मैं जब चार्ट बनाऊंगा उस चार्ट में जरूर देखेंगे, और उस चार्ट को जरूर याद कर लो। वो चार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ना केवल आपका टेंस में काम आने वाला है, वो आपको वॉइस में भी काम आने वाला है, नरेशन में भी काम आने वाला है। यानी इतना इंपॉर्टेंट है वो चार्ट, और वो चार्ट हमें जानना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है। ओके, तो चलो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन, नोट कर लेना डेफिनेशन। ओके, व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो रिलेशन, ऑनरशिप और पोसेशन। तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन या जब कोई नाउन का रूप अधिकार बताए, संबंध बताए, मालिकाना अधिकार बताए, तो वैसे हर वर्ड को हम कहते हैं पॉसेसिव केस। क्या कहते हैं बच्चों? पॉसेसिव केस। अब बच्चों देखो एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाया। अब यहाँ देखेंगे, सी इज माय सिस्टर। अब यहाँ देख सकते हो बच्चों, ये सी मेरा सब्जेक्ट हो गया, अब ये इज मेरा वर्ब हो गया। अब यहाँ देखो माय सिस्टर, मेरी बहन है। तो ये जो वर्ड है, ये मेरे रिलेशन बताने का काम कर रहा है, माई सिस्टर की, मेरी बहन है। तो यहाँ ये देख सकते हो, ये जो माई है ना, ये माई वो वर्ड है जो ये बता रहा है कि वो मेरी बहन है। ओके, अब वो मेरी बहन है, जैसे आप मेरे बहन हो या भाई हो। तो अब यहाँ जो माई आ गया, ये कैसा वर्ड हो गया? ये पॉसेसिव वर्ड हो गया, क्योंकि इसने पोजीशन को बताया, इसने अधिकार को बताया, इसने संबंध को बताया, इसलिए पॉसेशन वर्ड हो गया। आई होप समझ गए होंगे। सेकंड एग्जांपल में चलते बच्चों के। देखो बच्चों, दिस इज योर वॉच। क्या है बच्चों? दिस इज योर वॉच। अब यहाँ देख सकते हो बच्चों, ये जो दिस है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब है, और ये जो योर है, ये तुम्हारी घड़ी है। अब बच्चा ये बताओ कि ये अगर घड़ी तुम्हारी है तो हक किसका हो गया? तुम्हारा हुआ ना। मालिक कौन हो गया घड़ी का? तुम हो गए ना। तो ये तुम्हारी घड़ी है, तुम घड़ी के मालिक हो। ओके, इज योर वॉच एंड यू आर द ऑनर। तो ये जो बताने का काम करेगा कि ये तुम्हारी घड़ी है, कौन किया? वो योर किया ना, योर किया ना। अब ये जो योर हो गया ना, ये हमारा हो गया बच्चा पॉसेसिव केस हो गया। अब ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, ये भी चार्ट बनाए, इन सब क्लियर हो जाएगा, समझ गए ना। ओके, अब यहाँ जो आ रहा है ना, ये जो योर है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आते हैं। तो ये एडजेक्टिव पॉसेसिव केस है। अभी जो चार्ट बताऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। उस चार्ट में बताऊंगा कि कैसे पकड़ेंगे कि एडजेक्टिव है, कैसे पकड़ेंगे कि ये प्रोनाउन है। ओके, अब आगे आ जाए, नीचे आते हैं। इट इज राम्स, यहाँ देख एपोस्ट्रॉफ एस लगा हुआ है,
तो एपोस्ट्रॉफ जो हम पढ़ते हैं ना, किसके साथ एपोस्ट्रॉफ आएगा, किसके साथ एपोस्ट्रॉफ एस आएगा, किसके साथ एस के साथ नहीं आएगा, किसके साथ ऑफ लगेगा, तो इसके लिए मेरे को अलग क्लास लेना पड़ेगा। अब मैं लूंगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग को एपोस्ट्रॉफ का क्लास चाहिए कि कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कहाँ ऑफ यूज करना है, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, ओके, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अगर उस पर चर्चा करूंगा। इतना समझ जा कि एपोस्ट्रॉफ पॉसेसिव केस का पार्ट है और उसका हम इस्तेमाल अधिकार बताने के लिए करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, इट इज राम्स हाउस, यह राम का घर है। और इतना याद रखना कि लिविंग थिंग्स जो हम जब व्यक्ति के साथ करेंगे या किसी लिविंग थिंग्स के साथ करेंगे तो वहाँ एपोस्ट्रॉफ एस लगाते हैं का के की के लिए, मीनिंग का के की देता है एपोस्ट्रॉफ एस, और ये एक तरह का नाउन केस है। और अगर निर्जीव रहेगा, नॉन लिविंग थिंग रहे, तो उसके साथ ऑफ लगाते हैं, ठीक है, ऑफ लगाते हैं, ओके। तो इतना याद रखो कि एपोस्ट्रॉफ एस केवल लिविंग के साथ आता है और ऑफ किसी के साथ भी आ सकता है, वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास जब आपको कोई अलग वीडियो दूंगा जिस पर मैं केवल एपोस्ट्रॉफ की बात करूंगा, तो मैं डीपली बताऊंगा। फिलहाल इतना जान जाओ कि एपोस्ट्रॉफ एस जो है वो नाउन केस का पार्ट है, जिसका मतलब होता है का के की। ऑफ का भी मतलब होता है का के की। तो ये सब कुछ है जो पॉसेसिव केस के पार्ट है। जैसे लास्ट देख सकता है, दैट पेन इज माइन, ये पेन हमारी है, तो अधिकार किसका होगा, मेरा होगा, ओके। तो ये संबंध भी बता रहा है, अधिकार भी बता रहा है। तो दैट पेन इज माइन, तो यहाँ देख सकते हो कि ये जो पेन है ये मेरा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये माइन, ये मेरा हो गया। तो अब यहाँ देख सकते हो ये जो माइन बता रहा है ना, ये माइन, ये तुम्हारा हो गया पॉसेसिव केस। ये माइन जो है ये हो गया हमारा पॉसेसिव केस, समझ गए। अब उसके बाद देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब लास्ट हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको बोलते हैं एक्यूसेटिव केस। अब ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब हम ऑब्जेक्टिव केस उसको कहते हैं जब कोई व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, जब किसी नाउन या प्रोनाउन की बात हम ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, जिसका दूसरा नाम है एक्यूसेटिव केस। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब यहाँ देखो मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी तैयार किए हैं, जैसे ही गेव मी अ पेन, यहाँ देख सकते हो ही गेव मी अ पेन, ही सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, और मी अ पेन, मी अ पेन, तो यहाँ जो अ पेन है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अ पेन क्या है, नाउन है, और ये क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस बोलेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं और कैसे हम जानेंगे कि क्या वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यानी क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट वाले वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया, वहां जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो वो क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ जो क्रिकेट है ये कैसा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये एक नाउन है और प्रोनाउन है, क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट देखोगे, आई सो हर इन द किचन, मैंने कहा उसको देखा, किचन में देखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो आई है ये सब्जेक्ट है, सो यहाँ वर्ब हो गया, हर इन द किचन, ये जो किचन है ये ऑब्जेक्ट है। और आप देख सकते हो ये जो किचन है ये एक्चुअली में ये एक नाउन है, और वह नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह आए उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। यहाँ देख सकते हो फर्स्ट वाले में ही गेव मी अ पेन, यहाँ मी देख सकते हो, यहाँ मी जो है वो कैसा काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसलिए ये कैसा है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि मी जो है वो एक प्रोनाउन है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं, और ये जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं इसका हिंदी क्या होता है, कर्म कारक, इसको हम एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं। कर्म कारक को हम क्या कहते हैं, एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं। एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया है, और ऑब्जेक्ट को डीपली जानना है तो मैंने ऑब्जेक्ट के लिए एक वीडियो बनाया जहां मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट को पकड़ते कैसे हैं, कौन ऑब्जेक्ट हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, तो उस वीडियो को मेरे ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखना, अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ देखो मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी तैयार किए हैं। अब यहाँ देख सकते हो कि जॉन लाइक इंग्लिश ग्रामर, तो यहाँ देखो जॉन क्या है, कौन काम कर रहा है, जॉन, ये हो गया सब्जेक्ट, लाइक क्या हो गया, वर्ब हो गया, और वो क्या पसंद करता है, इंग्लिश ग्रामर, ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा। फिर है दैट बॉय इज योर फ्रेंड, अब यहाँ देख सकते हो दैट सब्जेक्ट है, और ये तुम्हारा दैट बॉय ये पूरा सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, इज तुम्हारा वर्ब हो गया, और ये जो योर फ्रेंड है ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, जहां योर जो है ये पोसेशन को बताने का काम कर रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा पॉसेसिव केस। और ये जो तुम्हारा फ्रेंड है ये तुम्हारा हो गया सॉरी ये योर फ्रेंड, ये पूरा तुम्हारा हो गया, इसमें ऑब्जेक्टिव केस है नहीं, तो ये योर तुम्हारा हो गया पॉसेसिव केस, और ये योर फ्रेंड पूरा उस पॉसेसिव केस को बताने का काम करता है जिसमें योर पॉसेसिव केस है। ओके, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कंप्लीमेंट है एक्चुअली। तो ये कंप्लीमेंट भी क्या होता है, मैंने वहां पढ़ाया है, तो वो भी केस का एक पार्ट होता है कंप्लीमेंट। अब यहाँ देख सकते हो आई हैव ब्रॉट माई बुक, तो यहाँ जो आई है ये सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है, और ये जो देखो ये जो हैव है ये तुम्हारा वर्ब का रूप हो गया। अब ये देखो ये जो ब्रॉट है ये भी वर्ब हो गया तुम्हारा, और ये देखो माई जो है तुम्हारा
ये पॉसेसिव केस हो गया, और ये बुक जो है ये तुम्हारा ये माई बुक जो हो गया ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो ये जो माई है यहाँ तुम्हारा पॉसेसिव केस का काम कर रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा ये बुक जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वो है क्या, नाउन है। ओके, लास्ट में देख सकते हो कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो यहाँ देख सकते हो यू सब्जेक्ट है और ये इंग्लिश तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये यू को बोलेंगे सब्जेक्टिव केस और इंग्लिश को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। अब इसके बाद देख सकते हो टॉम एंड पीटर डू दिस वर्क, तो यहाँ टॉम एंड पीटर तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, टॉम एंड पीटर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और ये जो तुम्हारा ये दिस वर्क है ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये सब्जेक्टिव केस हो गया। तो आई होप तुमको यहाँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको एक 3 चार्ट बना के दिखाऊंगा, उस चार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉसेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, वो चार्ट को याद करना बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ देर में ही मैं उसको अभी बताने वाला हूँ। ओके, तो 1 मिनट का ब्रेक लूंगा और अभी तुमको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वो है क्या, यहाँ चार्ट बनाऊंगा मैं। ओके, तो 1 मिनट के ब्रेक के बाद मैं तुरंत आ रहा हूँ। ओके, हाँ देखिए बच्चा, हमने आपके लिए एक चार्ट तैयार कर दिया है और ये चार्ट जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी केस हैं इन चार्ट के अंदर मैंने सब प्रेजेंट कर दिया है। तो ये तुम जान जाओगे तो स्पोकन में आगे चलकर काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ओके, तो देखते हैं नॉमिनेटिव केस। अगर नॉमिनेटिव केस मेरा आई है तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, मैं होता है, और यहाँ देख सकते हो ये मैं का अगर इसका ऑब्जेक्टिव केस निकालेंगे तो ये मी हो जाएगा, जो मीनिंग देगा मुझे। और इसका अगर पॉसेसिव केस देखेंगे तो हमने पॉसेसिव केस का आपका 2 ग्रुप बताया है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। तो यहाँ आपका नॉमिनेटिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, और ये मैंने पॉसेसिव केस का 2 कैटेगरी आपका बना दिया है, एडजेक्टिव केस और प्रोनाउन पॉसेसिव केस। तो देख सकते हो एडजेक्टिव पॉसेसिव केस, प्रोनाउन पॉसेसिव केस। तो इस साइड वाला एडजेक्टिव है तुम्हारा और इस साइड वाला प्रोनाउन है। अब क्वेश्चन उठता है कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर क्या है, कि जब भी एडजेक्टिव आएगा वो नाउन के पहले आएगा। जब आगे का क्लास और वीडियोस आएंगे तो वहाँ क्लियर हो जाएगा आपको कि एडजेक्टिव को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, और जब प्रोनाउन का क्लास लूंगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। अभी ये जान जाओ कि इधर वाले एडजेक्टिव केस है और उधर वाले प्रोनाउन केस है। और इतना याद रखो कि जब भी एडजेक्टिव आएगा वो प्रोनाउन के वो किसी न किसी नाउन के पहले आएगा, और नाउन के पहले अगर कोई ये सब तुमको दिख जाए, माय, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, तो ये एडजेक्टिव पॉसेसिव केस होते हैं। अब आओ चर्चा करते हैं। देखो आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है, और इसका अगर ऑब्जेक्टिव केस हम करेंगे तो ये हो जाएगा मी, मीनिंग देगा मुझे, और इसका पॉसेसिव केस एडजेक्टिव में हो जाएगा माई, जिसका मतलब होगा मेरा या मेरी। उसके बाद इसका पॉसेसिव प्रोनाउन होगा माइन, इसका भी मतलब होगा मेरा या मेरी। फिर हम बात करेंगे सेकंड में वी है, वी का हो जाएगा वी मतलब हम, और अस करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस अस होगा, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होगा, मीनिंग देगा हमें, और वी का मीनिंग होगा हम, और इसका पॉसेसिव केस करेंगे तो आवर हो जाएगा हमारा, और आवर्स का भी मतलब हमारा होगा, लेकिन ये प्रोनाउन में होगा, ये प्रोनाउन पॉसेसिव केस होगा। उसके बाद आ जाओ यहाँ यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, और तुम्हारा रह गया तुम्हारा ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा योर, इसका मतलब होता है तुम्हारा, और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन करेंगे तो हो जाएगा योर। उसके बाद देख सकते हो तुम्हारा थर्ड पर्सन ही का मतलब वह होता है, इसका अगर ऑब्जेक्टिव करेंगे तो ही का हो जाएगा हिम, वह का हो जाएगा उसे। उसके बाद इसका पॉसेसिव प्रोनाउन करेंगे तो हो जाएगा इसका, उसका, और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है, तो ही का हो गया ही, हिम, हिज। ओके, नोट कर लेना। बस सी लड़कियों के लिए आता है, वह के लिए, और ही लड़कों के लिए आता है, सी वह लड़कियों के लिए। अब इसका ऑब्जेक्टिव केस करेंगे तो हो जाएगा हर, मतलब सी मतलब वह, हर मतलब उसे, और एडजेक्टिव पॉसेसिव केस करेंगे तो हो जाएगा इसका हर, तो ये हो जाएगा उसकी, मीनिंग देगा उसकी। मीनिंग केवल चेंज होते हैं, बाकी वही उसका कॉम्बिनेशन रोटेट हो रहा है, देख सकते हो हर। और प्रोनाउन पॉसेसिव केस हो जाएगा इसका बच्चों हर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों इट का मीनिंग होता है बच्चों यह। ऑब्जेक्टिव केस करेंगे बच्चों तो उसका भी होगा इट, और उसके बाद बच्चों इसका एडजेक्टिव पॉसेसिव केस हो जाएगा इट्स, मीनिंग देगा बच्चों इसका, मीनिंग क्या देगा बच्चों इसका। और इसका जो प्रोनाउन पॉसेसिव केस होता है बच्चों वो वही होता है, सेम होता है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देख सकते हो दे बच्चों, दे का मतलब होता है वे और वे लोग। दे का मतलब क्या होता है बच्चों, वे और वे लोग। इसका अगर ऑब्जेक्टिव केस करेंगे बच्चों तो हो जाएगा दैम, और बच्चों इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव करेंगे तो देयर का मतलब क्या होता है बच्चों उनका, देयर का मतलब उनका, और प्रोनाउन पॉसेसिव केस करेंगे तो हो जाएगा देयर्स। तो ये चार्ट है, ये चार्ट आपको नोट कर लेना है और याद भी कर लेना है। आई होप आपका क्लास अच्छा रहा होगा,
और आप इसकी आपको नाउन केस की पूरी जानकारी मिल गई होगी। पूरी तो नहीं मिली है, लेकिन फिर भी जो पार्ट बच गया उसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं नाउन जो एपोस्ट्रॉफ वाला जो किस्सा जो बच गया है ऑफ वाला, तो वो मैं वहाँ आपको समझाऊंगा कि कहाँ एपोस्ट्रॉफ एस लगाना है, कहाँ ऑफ लगाना है। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट पार्ट था नाउन केस का, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव, वो मैंने आपको डील कर दिया। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ गिव लाइक टू माई वीडियोज़। एंड अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड जॉइन माय फैमिली एंड जॉइन माय यूट्यूब कम्युनिटी। सो हैव अ गुड डे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। बाय, गुड डे गाइज।